हम लोग 2025 में आ चुके हैं और हम लोगों का एक केस था 2024 का, जो आप सबको याद होगा। वेदांत अग्रवाल, उम्र 17 साल, दो लोगों को उसने गाड़ी से उड़ा दिया था रात को ड्रंक होकर और दोनों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद दुनिया भर का आंदोलन, दुनिया भर का कैंडल मार्च, दुनिया भर का प्रोटेस्ट, दुनिया भर की सरकार की, दुनिया भर की पुलिस की लीपापोती उसको बचाने में। क्यों? क्योंकि उसका बाप बहुत बड़ा रसूखदार था। इतना ही नहीं, मतलब सोचो उसका ब्लड सैंपल भी बदलवा दिए गए थे 5 लाख रुपए देकर। पुलिस वाले सस्पेंड होते हैं। जब आवाज उठाई गई तो सोशल मीडिया पे हड़कंप हुआ, पुलिस वाले सस्पेंड हुए। उसके बाद डॉक्टर जो इन्वॉल्व था, बहुत बड़ा रसूखदार डॉक्टर था, वो गिरफ्तार हुआ। माँ बाप गिरफ्तार हुए। बच्चे को डिटेंशन सेंटर भेजा गया। कोर्ट में जो हमारे जज साहब थे, उन्होंने 300 वर्ड्स का ऐसा लिखने को बोला। फिर से सोशल मीडिया पे हड़कंप मचा। सोशल मीडिया पे जो क्रांति आई ना, उसकी वजह से हमें लगा कि शायद अब जस्टिस मिल जाएगी। लेकिन आज हम लोग 2025 में हैं और उस केस के बारे में लोग बात भी नहीं कर रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप जानते हो उस केस के बारे में आगे क्या हुआ? कोई नहीं बताएगा आपको, मीडिया तो ऐसे ही नहीं बताएगी आपको। उस केस में जितने भी केसेस लगे हुए थे, बेटा जो था जिसने 2 लोगों को मारा, मौत के घाट उतार दिया, वो बंदा आज 15 दिन का डिटेंशन सेंटर में जाने के बाद आज वो वापस अपना नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। बहुत सारे लोगों ने बोला वो विदेश चला गया है, लेकिन वो इंडिया में था भाई। वो मेडिकल इमरजेंसी अब तक नहीं होगी, अब तक वो बाहर नहीं जा सकता। वो इंडिया में, पुणे में ही है आज भी। उसके अलावा जो पुलिस वाले सस्पेंड हुए थे, बहुत हैरानी होगी आपको सुन के। उस टाइम बहुत बहुत ज्यादा हल्ला मच रहा था, तो पुलिस वालों को सस्पेंड कर देंगे। वो पुलिस वाले आज वापस आ चुके हैं भाई। कोई सस्पेंड नहीं, सब ड्रामा था। और जो डॉक्टर था जिसने 5 लाख रुपए लिए थे ब्लड सैंपल इधर उधर करने के, उसके ऊपर केस चल रहा है। वो शायद जेल में है अभी भी। उसके अलावा आप सोचो कि यार और क्या हो सकता है। उसके माँ बाप, उनको जमानत मिल चुकी है। उसके अलावा जितनी भी चीजें थी आज के टाइम पे, वो एकदम चैन की जिंदगी जी रहे हैं। बस पेशी होती है, जाते हैं आते हैं। उसके पीछे लॉयर्स की लाइन लगा रखी है उन लोगों ने, तो उसमें भी कोई बसर नहीं। अगर एक्चुअल में अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो बच्चे जिनकी जिंदगी चली गई थी ना, उनके माँ बाप हैं, जिनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। और ये बात मैं एक और दावे से बोल सकता हूँ कि भाई ऊपर वाले की जब लाठी लगेगी ना, तो वो आज भी तो कल लगनी है वो। लेकिन आप सोचो अभी आज के समय हमारा जो सिस्टम जो है, हमारा सिस्टम एकदम खत्म है भाई। मतलब हमारा सिस्टम कल भी खोखला था, आज भी खोखला है और परसों भी, कल भी, हमेशा खोखला रहने वाला है भाई। कुछ नहीं हो सकता उसका। यहाँ पर हमारे देश में पैसे से बड़ी कोई ताकत ही नहीं है। पैसा, पावर, पॉलिटिक्स, ये चलता है। उसके बाप के पास पैसा था, पावर थी, तो बच गया, निकल गया। गरीब इंसान की कोई वैल्यू थोड़ी ना यहाँ पे। जो सुनील टिंगरे करके जो वहाँ पे जो पॉलिटिशियन था, जो इसके बाप को सपोर्ट कर रहा था, जो इसको बच्चे को बचा रहा था ना, वो वेदांत को, वो इलेक्शन हुए, उसमें हार गया। वो जनता ने तमाचा मारा, हार गया। लेकिन बात वो नहीं है। बात यही है, हमारे देश में हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। आप सोचो कि किसी ने 2 लोगों का मर्डर कर दिया है और फिर भी वो खुला घूम रहा है सड़कों पे। हैरान करने वाली बात है। और मैं बोलता हूँ ये एक केस नहीं, आप किसी भी केस को उठा के देख लो, गरीब इंसान हमेशा मारा गया और अमीर इंसान हमेशा बचाया गया है। थू ऐसे सिस्टम पे यार, शर्म आती है बोलते हुए कि हम लोग ऐसी जगह पे। कल कोई गरीब इंसान मर जाएगा, आप कल ऑर्डिनरी इंसान जो है वो कल रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई सुनवाई नहीं है भाई, कोई सुनवाई नहीं है। अब मेरे कभी बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि इंडिया में ऐसा हो रहा है। इंडिया में हो रहा है भाई, सिस्टम ही नहीं है ना। सब या तो कानून में वो लूप होल्स हैं जो हमारे लॉज बने हुए हैं, या जो लोग उनको इंप्लीमेंट करने वाले हैं वो रिश्वत लेके बैठे हुए हैं। पैसा, उनको पैसा खिला दो, मुंह में पैसा ठूस दो उनके सालों के, खुश। कोई सुनवाई नहीं है, कोई, तुम मरोगे, तुम्हारा मरना निश्चित है और कोई तुम्हारा बचाव, तुम्हें कोई सिस्टम, कोई जुडिशरी, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है भाई, कोई नहीं बचा सकता। ये तो हकीकत है इस देश की। शर्म आती है यार ये सब देखते हुए, शर्म आती है।